अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ मैं शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल के तवस्सुस से। आज जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो बिज़नेस और इंडस्ट्रियल लॉ है। वैसे तो पार्ट 2 का ये सबसे तगड़ा सब्जेक्ट है। इसमें आपके पास बेसिकली 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। 6 में से 4 क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आपको बिज़नेस लॉ में अटैम्प्ट करने होंगे, जो कि 70 मार्क्स का सेक्शन है। 30 मार्क्स के सेक्शन में इंडस्ट्रियल लॉ में आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम बिज़नेस लॉ को, क्योंकि बिज़नेस लॉ इस सेंस में थोड़ा सा तंग करता है कि बच्चों ने एक तो सब्जेक्ट को नहीं समझा हुआ होता है, और दूसरा जो है वो लाजमी सी बात है कि जब आप बग़ैर सब्जेक्ट को समझे हुए उसको याद करने की तरफ जाते हो तो लाजमी सी बात है बहुत सारी चीज़ों में मसले मसाइल सामने आते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को पहले ही समझा दूँ कि बिज़नेस लॉ बेसिकली 5 हिस्सों पे टूटा हुआ है। पहला हिस्सा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा है। मैं फिर बता देता हूँ बेटा, सबसे बड़ा हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आते हैं, सबसे ज़्यादा तवज्जो इसी के ऊपर देना। दूसरा हिस्सा आपका पार्टनरशिप एक्ट का है, जो कि एक आध सवाल एक आध पार्ट आ जाता है आपका अटेम्प्ट करने के लिए। फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, इसमें से भी एक आध पार्ट आ जाता है। फिर कैरेज ऑफ गुड एक्ट है। कैरेज ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो बेसिकली इसके अंदर भी बेटा एक सवाल बनता है। सही। आखिरी हिस्सा सेल्स ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर भी आपका एक सवाल बनता है। ऑल टुगेदर अगर मैं बात करूँ तो इस 70 मार्क्स में से अगर आप अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो तो ये याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो क्वेश्चंस हैं मैंने इंपॉर्टेंट में लिखे हुए हैं, ख़ास तौर पे उनको किसी सूरत ड्रॉप नहीं करना। सही। हम ज़्यादातर बच्चा इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट निकालता है, उसको ऐसा लगता है कि शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, जबकि उसको कोर्स का ही नहीं पता होता कि बुनियादी तौर पे कोर्स है कितना। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो बेसिकली आपको मल्टीपल इसमें से क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, और सबसे बड़ा हिस्सा पूरे बिज़नेस लॉ का समझो 60% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। सही। और 70 मार्क्स के पेपर में मिनिमम आपके पास 40 मार्क्स का पेपर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही बनता है। सही। आ जाइए जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो बेटा एक चीज़ आपको समझ आएगी कि मैंने कुछ डिफरेंसेस दिए हैं। ये सेक्शन बी है आपका, बिज़नेस एंड इंडस्ट्रियल लॉ। बिज़नेस लॉ जो है वो आपका सेक्शन बी है, इंडस्ट्रियल लॉ आपका सेक्शन सी है। सेक्शन बी को हम डिस्कस करते हैं। इंडिमनिटी, गारंटी, प्लेज, बिलमेंट, चेक एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, कंडीशन एंड वारंटी, एग्रीमेंट ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्ट, चार्टर पार्टी एंड बिल ऑफ लेडिंग। इसी तरह आपके कुछ शॉर्ट नोट्स हैं। मैं दोबारा एक दफ़ा समझा दूं आप लोगों को, कम्युनिकेशन में भी मैंने इसी चीज़ को समझाया था, इसी बात पे गौर करने का बोला था कि अगर जिस क्वेश्चन में 100% लिखा हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसी तरह डिफरेंस में भी आप देख सकते हो कि आपको टोटल 6 डिफरेंसेस दिए गए हैं, इसमें से 4 डिफरेंसेस ऐसे हैं जिनमें मैंने 100% लिखा हुआ है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली उनके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। इसी तरह नोट पे आ जाइए, तो नोट पे मैंने बेसिकली आपको 4 ऐसे नोट हैं जिन पे मैंने 100% लिख के 5 ऐसे नोट हैं, जैसे कॉसाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर सेल और एग्रीमेंट टू सेल, या फिर डिफरेंस बिटवीन सेल एंड सेल एग्रीमेंट टू सेल, और इसी तरह आपका कंडीशन एंड वारंटी, फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स, मिस्टेक एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये 5 ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सबसे ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये आ सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाएं तो आप ये चीज़ देख सकते हो, आपको भी नज़र आ रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ाइन करना है, क्लासिफाई करना है, काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि कोई भी काइंड इसमें से आ सकती है। कोई भी काइंड आपका डिफरेंस बन के आ सकती है, कोई भी काइंड आपका शॉर्ट नोट बन के आ सकती है, कोई भी काइंड आपका किसी भी सूरत में इस्तेमाल हो सकती है। मतलब ये सवाल आपको हर सूरत करना है। ये याद रखना कि अल्लाह ने चाहा इस सवाल से आपका कोई ना कोई हिस्सा तैयार होगा, चाहे वो नोट हो, डिफरेंस हो, या क्वेश्चंस की शक्ल में हो। ठीक।
अच्छा, इसके बाद वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ आप नीचे देख सकते हो कि टर्मिनेशन या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ आपको स्लैश लगा हुआ मिलेगा इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो या टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, बात एक ही है। सही। अच्छा, इसी तरह आ जाओ पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे आपको जो क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले जो फोकस करना है आपने, मैं दोबारा बता देता हूँ, वो आपने किसके ऊपर करना है? सबसे पहले आपने फोकस करना है 100% वाले क्वेश्चंस के ऊपर। सही है जी। अच्छा, और ख़ास तौर पे मैं शुरू में ही इंट्रोडक्शन में ही बता चुका हूँ बेटा कि इसके क्वेश्चंस नहीं छोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन नहीं छोड़ना, बाकी सारे क्वेश्चंस जो 100% वाले हैं कोशिश करना उनको कवर कर लो। सही। इसके बाद बिज़नेस लॉ ख़त्म होने के बाद इंडस्ट्रियल लॉ शुरू हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हो। लॉकआउट हो गया, वर्क काउंसिल हो गया, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट की ड्यूटीज़ और राइट हो गया। ठीक। फिर लेबर कोड पे 100% नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि उसको आप लीस्ट प्रायोरिटी पे रखो, मोस्ट प्रायोरिटी पे आप वो क्वेश्चन रखो जिन पे आपका 100% लिखे हुए हैं। अच्छा, इनको सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में या किसी पार्ट में कोई इशू आए तो लाजमी सी बात है हम हाजिर हैं। मिशाक रादी एकेडमी का प्लेटफॉर्म हाजिर है उन बच्चों के लिए जो किसी भी किस्म की मदद दरकार है। अच्छा जी, आखिर में जाते जाते मैं वही मैसेज दोबारा दूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो हर बच्चे तक पहुंच सके, हर बच्चे के साथ आसानी के मामलात हो सकें। दूसरी चीज़ आखिर में, अगर आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी नोट्स हमसे लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0332369417 आप किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं। एडमिशन्स रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ चाहिए हो या फिर आपको नोट्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछना हो, तो किसी भी क्यूरी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। चलिए जी, आखिर में अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।